हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। अगर अब तक आपने मेंस की क्लासेस ज्वाइन नहीं की तो जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लेने। studyWise26@gmail.com के ऊपर आई एम इंटरेस्टेड फॉर प्री या फिर आई एम इंटरेस्टेड फॉर मेंस करके आपको टाइप कर देना है। प्री के क्लासेस होते हैं मात्र 49 रुपीज में, वही मेंस के क्लासेस होते हैं 99 रुपीज पर मंथ में। मैं दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिससे कि आपको बेहतरीन लेवल की प्रिपरेशन होती जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं गाइस। जल्दी से जल्दी जाके क्लासेस को एनरोल कर लेना है, क्योंकि देखो अप्रैल मंथ के सिर्फ 12-13 दिन बचे हैं। मई मंथ के 31 डेज बचे हैं। अप्रैल मंथ के 12-13 दिन, उसके बाद आ जाएगा जून, जून के होते हैं 30 डेज। एंड ये जो जुलाई है ये पूरा कंप्लीटली आपको प्री के लिए डेडिकेटेड करना होगा। जुलाई के जो 30 डेज होते हैं, जुलाई के जो 31 डेज होते हैं, ये पूरे आपको प्री के लिए डेडिकेटेड करना होगा। तो मेंस पढ़ने के लिए सिर्फ 3 मंथ ही आपके पास है। अगर आपको 2025 की जॉब क्लियर करनी है, 2025 में अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ जान 2026 को आरआरबीज के दोनों रिजल्ट आ जाएंगे, क्लर्क एंड पीओ के। तो अगर आपको एक जान को डेडिकेटेडली गुड न्यूज चाहिए तो प्लीज गाइस जल्दी से जल्दी जाके कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर होना स्टार्ट कर दीजिए। ये है आपका फोर्थ मंथ, अभी 8 मंथ बचे। तो ये 8th मंथ के लिए एक डेडिकेटेड प्लान देता हूँ आपको। एवरीडे अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हो 8 महीने के लिए, तो गारंटी देता हूँ गाइस कि आपकी ईच एंड एवरी प्री, उसके साथ-साथ ईच एंड एवरी मेंस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन कब आपको रेगुलर रहना है, ऐसे नहीं कि क्लासेस जॉइन कर दे एंड इरेगुलर हो। आपको रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर होना है, होमवर्क करने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। क्या बोला है यहाँ पर, हाउ डी इज रिलेटेड टू एच इन द एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें हाउ डी रिलेटेड टू एच है। तो डी का जेंडर क्या दिख रहा है, डी का जेंडर एंड दिख रहा है। एंड का मीनिंग क्या होता है गाइस, एंड का मीनिंग होता है ये जो एंड दिख रहा है। तो एंड का मीनिंग क्या होता है, ये जो एंड दिख रहा है एंड का मीनिंग डॉटर होता है। एंड का मीनिंग अगर डॉटर होता है तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर डी में से आंसर आ सकता है। कजन एक तो फीमेल भी हो सकती है या फिर मेल भी हो सकता है, तो निकाल के देख लेते हैं। डी का मीनिंग क्या होता है, डी का मीनिंग डॉटर होता है। तो ऊपर मैं लिख लेता हूँ, सबसे फर्स्ट रिलेशन क्या है, डॉटर का है। ये सी को रिमूव कर देते हैं। डॉटर के बाद क्या है, एट द रेट है। एट द रेट का मीनिंग क्या होता है, एट द रेट का मीनिंग सन होता है। फिर क्या है, हैश है। हैश का मीनिंग क्या होता है, हैश का मीनिंग सिस्टर होता है। फिर क्या है, परसेंट है। परसेंट का मीनिंग क्या होता है, परसेंट का मीनिंग मदर होता है। परसेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। लेटर्स कौन से मेंबर्स कौन से, डी ई एफ जी एच, क्या मिल जाएगा, डी ई एफ जी एच, इस रिलेशन के बीच में लिखना है आपको। अब क्या कैसे रीड करूंगा, डी इज द डॉटर ऑफ ई। डी क्या हो जाएगी, ई की डॉटर हो जाएगी। डी अगर डॉटर है तो डी के ऊपर सर्कल, एंड किसकी डॉटर है, ई की डॉटर है। ई इज द सन ऑफ एफ, तो ई क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। किसका सन हो जाएगा, एफ का सन हो जाएगा। एफ इज द सिस्टर ऑफ जी, एफ क्या हो जाएगी, जी की सिस्टर हो जाएगी। अगर एफ सिस्टर है तो किसकी सिस्टर है, जी की सिस्टर है। फिर जी इज द मदर ऑफ एच, जी क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। किसकी मदर हो जाएगी, जी, एच की मदर हो जाएगी। अगर जी एच की मदर है तो एच क्या आ जाएगा, इसका लड़का या फिर लड़की हो जाएगी। आपको क्या बोला है, हाउ डी इज रिलेटेड टू, सॉरी हाँ, हाउ डी इज रिलेटेड टू एच। तो डी कैसे रिलेट करता है एच को, डी कैसे रिलेट कर रहा है गाइस, देखो ये रिलेट कर रहा है। ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या है, एफ एंड जी सिस्टर है। तो एच एंड ये जो ई है ये क्या आ जाएंगे, कजन्स आ जाएंगे। अगर ये कजन्स है तो कजन्स के लड़के को क्या बोला जाता है, नीस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, नन ऑफ दिस क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने के लिए आपको 20 सेकंड का टाइमर दिया जाता है, उसके बाद आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू। तो ये अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है? चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर। क्यू अगर ग्रैंड डॉटर है तो क्यू का जेंडर क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। क्यू का जेंडर फीमेल दिख रहा है कि क्यू के बाद क्या है? एट द रेट है। एट द रेट का मीनिंग क्या होता है? सन होता है। तो ऑप्शन नंबर वन मैंने एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन नंबर वन गलत आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं आगे क्या गिवन है। आगे क्या बोला है? आर इज द डॉटर इन लॉ। आर का जेंडर भी क्या है? फीमेल है। तो आर का जेंडर क्या है? कुछ गिवन है क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं गिवन, क्योंकि क्या बोला है? क्यू, क्यू क्या बोला है? क्यू सन है। क्यू सन है आर का, तो आर का जेंडर तो नहीं गिवन है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या गिवन है? एन इज द आंट ऑफ क्यू। एन क्या हो जाएगी? आंट हो जाएगी किसकी? क्यू की। तो एन आंट दिख रही है क्या? एन का जेंडर क्या हो जाएगा? फीमेल। एट द रेट का मीनिंग क्या होता है? सन होता है। तो एन आंट भी नहीं हो सकती। फिर क्या बोला है? ओ इज द ग्रैंडफादर ऑफ क्यू। ओ क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर हो जाएगा। ओ ग्रैंडफादर दिख रहा है क्या आपको? ओ का जेंडर क्या दिख रहा है? ओ के बाद परसेंटेज है। ओ का जेंडर क्या हो जाएगा? परसेंट का मीनिंग मदर होता है। तो ओ ग्रैंडफादर हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था? नन ऑफ दिस आंसर आ रहा था। फिर भी एक बार ये डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसी बनानी है चेक कर लो गाइस। हैश का मीनिंग क्या होता है? हैश का मीनिंग सिस्टर होता है। तो सिस्टर लिख लेते हैं। एट द रेट का मीनिंग क्या होता है? एट द रेट का मीनिंग सन होता है। एट द रेट की जगह पे सन लिख लेंगे। परसेंट का मीनिंग क्या होता है? परसेंट का मीनिंग मदर होता है। तो परसेंट की जगह पे मदर लिख लेते हैं। फिर क्या मिल जाएगा? हैश। हैश का मीनिंग क्या होता है? हैश का मीनिंग सिस्टर होता है। तो क्या मिल जाएगा? सिस्टर मिल जाएगा। लेटर्स लिख लेंगे इनके बीच में। एम एन ओ पी क्यू। एम एन ओ पी, फिर क्या मिल जाएगा? क्यू मिल जाएगा। फिर क्या है? एट द रेट है। एट द रेट का मीनिंग क्या होता है? सन होता है। तो क्या मिल जाएगा? सन मिल जाएगा एंड उसके बाद आर मिल जाएगा। निकाल लेते हैं। एम इज द सिस्टर ऑफ एन। एम क्या हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी। अगर एम सिस्टर है तो एम को सर्कल बना लेते हैं। एम सिस्टर है किसकी? एन की। अब आगे क्या बोला है? एन इज द सन। ये जो यन है, यन क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा ओ का। एन अगर सन है तो एन के ऊपर ट्रायंगल बना लेते हैं। किसका सन है? ओ का सन है। ओ इज द मदर। ओ क्या हो जाएगी? मदर हो जाएगी किसकी? पी की। तो पी की मदर हो जाएगी। तो पी एंड ये जो एन है, ये क्या हो जाएंगे? ये सिबलिंग्स हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला है देखो गाइस। अब आगे बोला है ओ इज द मदर ऑफ पी। अब आगे बोला है पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। पी क्या हो जाएगी? क्यू की सिस्टर हो जाएगी। एंड आगे क्या बोला है? क्यू इज द सन ऑफ आर। क्यू क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा किसका? आर का। तो आर क्या हो जाएगा? फादर हो जाएगा। ओ क्या हो जाएगी? मदर हो जाएगी। पूरा रिलेशन मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो क्यू इज द ग्रैंड डॉटर दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। आर इज द डॉटर इन लॉ दिख रहा है क्या? डॉटर इन लॉ तो है ही नहीं। एन इज द आंट ऑफ क्यू। एन आंट दिख रही है क्या? बिल्कुल आंट नहीं दिख रही है। एन तो आंट नहीं दिख रही है। आगे क्या गिवन है? ओ इज द ग्रैंडफादर। ओ ग्रैंडफादर दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। नन ऑफ दिस इज द क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। अरिथमेटिक के क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करो।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है? फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 20% पार्टिसिपेट इन डिबेट, 25% पार्टिसिपेट इन सिंगिंग एंड 50% पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। आगे क्या गिवन है? आगे बोला है 40% पार्टिसिपेट इन नन। 40% ने किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये देख के ही समझ में आ रहा है कि ये जो डायग्राम बनेगी ये वेन डायग्राम से बनेगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ये वेन डायग्राम से सॉल्व होगा। तो क्या बोला था, डिबेट में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? डिबेट में 20% लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 20% लोग किस में आ जाएंगे? 20% लोग डिबेट में आ जाएंगे। उसके बाद क्या बोला था? 25% पार्टिसिपेट इन सिंगिंग। तो ये जो सिंगिंग दिख रहा है, ये जो सी दिख रहा है, इसमें परसेंट आ जाएंगे? सॉरी 50 नहीं, 25% आ जाएंगे, 25%। ठीक है। अब आगे क्या बोला था? 50% ऑफ द पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। तो ये जो स्पोर्ट्स दिख रहा है, स्पोर्ट्स में कितने पीपल आ जाएंगे? स्पोर्ट्स में आ जाएंगे 50% पीपल। तो 50% लोग स्पोर्ट्स में आ जाएंगे। अब आगे क्या गिवन था? अब आगे बोला है कि टोटल स्टूडेंट्स में से ये जो 40% स्टूडेंट है, इन्होंने कौन से भी गेम में पार्ट नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका मतलब 40% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 60% लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा। 60% ऑफ टोटल, 60% ऑफ टोटल लोगों ने क्या किया होगा? पार्टिसिपेट किया होगा। क्या किया होगा? पार्टिसिपेट किया होगा। अब आगे क्या गिवन है? देखो गाइस, आगे क्या बोला है? 2x% ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन ऑल थ्री इवेंट। तो ये जो तीनों के तीनों इवेंट है, इस तीनों के तीनों इवेंट में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? ये जो 3 इवेंट है, साइड में लिख लेता हूँ, ये जो 3 इवेंट है, इस 3 इवेंट में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? 2x% लोग पार्टिसिपेट। एंड आगे क्या बोला है? आगे बोला है व्हाइल व्हाइल ऑल द 3 इवेंट्स। ठीक है, व्हाइल क्या बोला है? 3% ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेट एग्जैक्टली 2 इवेंट। एग्जैक्टली 2 का मीनिंग क्या होता है गाइस? ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन में कौन से पीपल आ जाएंगे? डिबेट एंड सिंगिंग वाले। ये जो पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन में कौन से पीपल आ जाएंगे? ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में पीपल आ जाएंगे सिंगिंग एंड स्पोर्ट्स वाले। उसके बाद ये जो पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन में कौन से पीपल आ जाएंगे? इस पोर्शन में डिबेट एंड स्पोर्ट्स वाले पर्सन आ जाएंगे। तो ये जो मैंने हाईलाइटेड किया है पार्ट, इस हाईलाइटेड पार्ट में कौन से पीपल आने वाले हैं? इस हाईलाइटेड पार्ट में पीपल आने वाले एग्जैक्टली 2 वाले। तो एग्जैक्टली 2 वाले बंदे कितने हैं? एग्जैक्टली 2 वाले बंदे कितने दिख रहे हैं आपको? एग्जैक्टली 2 वाले बंदे तो दिख रहे हैं। एग्जैक्टली 2 वाले बंदे अगर 3x है, तो एग्जैक्टली 2 इवेंट वाले बंदे कितने मिल जाएंगे? 3x% मिल जाएंगे। ठीक है, साइड में लिख लेते हैं। अब आगे क्या गिवन है? देखो गाइस, अब आगे आपको क्या बोला है? अब आगे आपको बोला है इफ देयर इज अ टोटल ऑफ 20x प्लस 40 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट्स कितने? 20x प्लस 40 टोटल स्टूडेंट्स है। तो टोटल स्टूडेंट में से 60% स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो ठीक है, आगे क्या गिवन है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन सिंगिंग। सिंगिंग में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन कैसे लगा? क्वेश्चन तो काफी हाई लेवल का दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखो क्या बोला है, मैं कंसीडर करता हूँ कि ये ए होगा। मतलब एग्जैक्टली डिबेट एंड सिंगिंग वाले ए हो गए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली टू सिंगिंग एंड स्पोर्ट्स वाले पोर्शन अगर बी होगा, एग्जैक्टली टू डांसिंग एंड स्पोर्ट्स वाला पर्सन अगर सी होगा, तो इन तीनों को अगर मैं मिला दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी कर दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी कर दूंगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? एग्जैक्टली टू इवेंट किसके बराबर है? 3x% के बराबर है। किसके बराबर है? 3x% के बराबर है। अब देखो, अगर मैं ये तीनों के तीनों के लिए डी कंसिडर करूंगा, अगर ये तीनों वाला पोर्शन जो है, अगर ये तीनों स्पोर्ट्स वाला पोर्शन है, जो कि तीनों के तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो कि बंदे तीनों के तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, उस पोर्शन के लिए अगर मैं डी कंसिडर करूंगा, तो डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2x% मिल जाएगा। ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2x% मिल जाएगा। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है, ये वाला पोर्शन ओनली डिबेट वाले, उसके बाद ओनली सिंगिंग वाले, ओनली सिंगिंग के बाद कौन-सा पोर्शन आता है? ओनली स्पोर्ट्स वाले। ये जो रेड, येलो एंड पिंक कलर में मैंने जो पार्ट हाइलाइट किया है, इस पोर्शन के लिए मैं क्या कंसीडर करूँगा? इस पोर्शन के लिए भी कोई ना कोई नाम दे देते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये जो पूरा सर्कल दिख रहा है, देखो, ये जो पूरा सर्कल दिख रहा है, इस पूरे सर्कल में कौन सी वैल्यू आएगी? ये पूरे सर्कल की वैल्यू तो 20% है, बट ये सर्कल की वैल्यू 20% है, बट सिर्फ इतने ओनली डिबेट वाले की वैल्यू तो नहीं है ना हमारे पास। ओनली डिबेट वाले की वैल्यू नहीं है, इसलिए ओनली डिबेट वाले के लिए मैं D1 कंसीडर करता हूँ।
सिंगिंग के लिए मैं S1 कंसीडर करता हूँ, स्पोर्ट्स के लिए मैं S2 कंसीडर करता हूँ। तो देखो गाइस, अगर मैं ये तीनों सर्कल को ऐड करूँगा, अगर मैं तीनों सर्कल को ऐड करूँगा, तो अगर मैं डी लूँगा, ये जो डी वाला पार्ट लूँगा, तो डी वाले पार्ट में कौन से मेंबर्स आ रहे हैं? डी वाले पार्ट में D1 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है? A आ रहा है, उसके बाद डी वाला पोर्शन आ रहा है, उसके बाद C वाला पोर्शन आ रहा है। बिल्कुल सही। अब अगर मैं ये वाले सर्कल, सिंगिंग वाले सर्कल को ऐड करूँगा, सिंगिंग वाले सर्कल को ऐड करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? सिंगिंग वाले सर्कल को ऐड करूँगा तो S1 मिल जाएगा। S1 के बाद क्या मिल जाएगा? S1 के बाद A, D एंड B मिल जाएगा। A मिल जाएगा, D मिल जाएगा एंड B मिल जाएगा। फिर से अगर मैं ये जो थर्ड सर्कल है, इस थर्ड सर्कल को ऐड करूँगा, थर्ड सर्कल को ऐड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? S2 मिल जाएगा। S2 के बाद क्या मिल जाएगा? C, D एंड B मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? B, C, D मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? B, B प्लस C प्लस D मिल जाएगा। B प्लस C प्लस D मिल जाएगा। ठीक है? एंड राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा? फर्स्ट सर्कल ऐड किया तो 20%, फर्स्ट सर्कल ऐड किया तो कितने परसेंट मिल गए थे मुझे? 20% मिल गए थे। सेकंड सर्कल ऐड किया तो कितने परसेंट मिल जाएँगे मुझे? सेकंड सर्कल ऐड करूँगा तो 25% मिल जाएँगे। थर्ड सर्कल ऐड करूँगा तो कितने परसेंट मिल जाएँगे? 50% मिल जाएँगे। ठीक है? इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूँगा, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूँगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन क्या मिल जाएगा? इक्वेशन 3 मिल जाएगा। तीनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? D1, S1 एंड S2, ये तो यूनिक है। क्या मिल जाएगा? D1 मिल जाएगा। D1 प्लस S1 प्लस S2, D1 प्लस S1 प्लस S2, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? प्लस के सिंबल में मिल जाएगा। A 2 बार है। A कितने बार है? A 2 बार है। A 2 बार है तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2A लिख सकता हूँ। प्लस के सिंबल में D कितने बार है? D 3 बार दिखेगा आपको। ये रहा D, ये रहा D एंड ये रहा D। D 3 बार है क्योंकि ये जो मिडल वाला पोर्शन आता है, ये तीनों सर्कल में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है? एंड ये जो पोर्शन ये जो एक्जेक्टली 2 वाला पोर्शन नोटिस करूँगा मैं, तो एग्ज़ैक्टली 2 वाला पोर्शन नोटिस करते समय कोई भी एक सर्कल इग्नोर होगा, ठीक है? इसलिए एग्ज़ैक्टली 2 वाले जितने भी पोर्शन वाले मेंबर्स आएँगे, जितने भी क्वांटिटी आएगी वो 2 बार ही आएगी। जैसे कि 2a 2 बार ही आया था, 2a 3 बार आया था क्या नहीं आया था? तो d कितने बार आ जाएगा? d आ जाएगा 3 बार। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 3d लिख सकता हूँ। क्या मिल जाएगा? 3d मिल जाएगा। फिर c कितने बार आ जाएगा? c आ जाएगा 1 एंड 2 बार। सी कितने बार आ जाएगा? 1 एंड 2 बार। तो क्या मिल जाएगा? 2C मिल जाएगा। एंड बी कितने बार दिख रहा है आपको? बी दिख रहा है 1 बार एंड 2 बार। बी भी 2 बार है तो 2B मिल जाएगा। इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? देखो गाइस, इज़ इक्वल टू इन तीनों परसेंट को ऐड करूँगा तो 95% मिल रहा है। तीनों परसेंट को ऐड करूँगा तो 95% मिल रहा है, बिल्कुल सही। अब देखो, ये जो D1 S1 प्लस S2 है, ये जो D1 मिल जाएगा, D1 प्लस S1 प्लस S2, D1 प्लस S1 प्लस S2, उसके बाद क्या है? 3D है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो गाइस, इसे मैं लिख सकता हूँ, ये जो 2A है, फिर क्या है? 2B है एंड 2C है। तो 2A में से एक A मैंने लिख लिया, 2B में से एक B मैंने लिख लिया, 2C में से एक C मैंने लिख लिया, 2C में से एक C मैंने लिख लिया। तो इतना जो पार्ट है, ये मैं एक जगह पे लिख लूँगा एंड बाकी का जो पार्ट है, बाकी के पार्ट में क्या रिमेनिंग बचेगा? देखो, 2A में से एक A चला गया तो एक ही रिमेनिंग बचेगा, 2B में से एक B चला गया तो एक भी रिमेनिंग बचेगा एंड 2C में से एक C चला गया तो एक C रिमेनिंग बचेगा, ये पार्ट रिमेनिंग बचेगा एंड 3 रिमेनिंग बचेगा। तो 3D को मैं 3 इंटू D लिख सकता हूँ, ठीक है? इतना पार्ट रिमेनिंग बचेगा। अब देखो गाइस, अगर आप डायग्राम में नोटिस करोगे, तो ये जो इतना पार्ट है D1 प्लस S1 प्लस S2 प्लस A प्लस B प्लस C, ठीक है? D1 प्लस S1 प्लस S2 प्लस A प्लस B प्लस C, उसके बाद एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देते हैं। इसमें डी भी ऐड करना चाहिए ना मुझे। क्या मिल जाएगा? D1 प्लस S1 प्लस S2 प्लस A प्लस B प्लस C। मुझे क्या ऐड करना चाहिए? मुझे ऐड करना चाहिए, मुझे डी भी ऐड करना चाहिए, ठीक है? मुझे कौन-सा पार्ट ऐड करना चाहिए? मुझे डी वाला भी पार्ट ऐड करना चाहिए। डी वाला भी पार्ट अगर ऐड कर दूँगा तो 1 डी अगर मैं इसको दे दूँगा तो कितने डी रिमेनिंग बचेंगे? 2 डी रिमेनिंग बचेंगे। कितने डी रिमेनिंग बचेंगे? 2 रिमेनिंग बचेंगे। अगर 2D रिमेनिंग बचेंगे, देखो गाइस, अगर 2D रिमेनिंग बचेंगे तो यहाँ पर मैं 1 डी दे देता हूँ। कितने डी दे दे दूँगा? 1 डी मैं इसको दे दूँगा, ठीक है? तो क्या मिल जाएगा? C प्लस डी, क्या मिल जाएगा? C प्लस डी एंड प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? A प्लस B प्लस C प्लस 2D मिल जाएगा, ठीक है? अब देखो, कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ये जो पूरा पोर्शन्स है, ये पूरा पोर्शन मतलब क्या आ जाएगा? तीनों सर्कल की वैल्यू आ जाएगी एंड तीनों सर्कल की वैल्यू मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हू पार्टिसिपेट।
ये पूरे सर्कल की वैल्यू क्या आ जाएगी 60% आ जाएगी, ठीक है? ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ जाएगी 60% आ जाएगी। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 3x लिख सकता हूँ। क्या मिल जाएगा? 3x% मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में 2d है। d की वैल्यू क्या है? 2x है, तो 2d की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 4x मिल जाएगा। 2d की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 4x% मिल जाएगा, इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? अब ये जो पूरा सर्कल है किसके बराबर है? 95% के बराबर है। किसके बराबर है? 95% के बराबर है। तो 60% एंड हाँ, 60% चला जाएगा इसमें से, तो क्या रिमेनिंग बचेगा? 35% रिमेनिंग बचेगा। कितना परसेंट रिमेनिंग बचेगा? 35%। एंड ये जो 3x है एंड 4x है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7x% लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 7x% लिख सकता हूँ। परसेंट साइन दोनों जगह से कैंसल आउट हो जाएगा। 7x इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 35 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 5 मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर 5 है, तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन सिंगिंग। तो x की वैल्यू अगर 5 है, x की वैल्यू अगर 5 है, तो सिंगिंग में कितने लोग आ जाएँगे? ये जो सिंगिंग दिख रहा है, इस सिंगिंग में लोग आ जाएँगे। 1 सेकंड, सिंगिंग में कैसे निकाल सकता हूँ मैं? 25%। 25% तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स है, एक्स की वैल्यू मैंने 5 निकाली थी ना, तो टोटल स्टूडेंट्स हो जाएँगे 140। टोटल स्टूडेंट्स अगर 140 हो जाएँगे, तो 140 में से 140 का 140 टोटल स्टूडेंट्स है, 140 में से कितने पार्टिसिपेट करते हैं? 60% पार्टिसिपेट करते हैं। 60% मतलब 14 से कम 14 25 70, 14 से कम 84, 84 लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। 84 अगर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो उसमें से 84 लोगों में से सिंगिंग में कितने आ रहे हैं? सिंगिंग में आ रहे हैं 25%। सिंगिंग में कितने आ रहे हैं? 25%। तो 25% क्या मिल जाएगा मुझे? 1/4। 1/4 मतलब 21 लोग सिंगिंग में आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा मुझे? 21 मिल जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा? 21 लोग सिंगिंग में आ रहे हैं। आंसर मिल जाएगा 21। ओनली सिंगिंग बोला था क्या यहाँ पर? हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन सिंगिंग? सिंगिंग में तो पूरा सिंगिंग लेना पड़ेगा ना, 25%। तो 25% क्या मिल जाएगा मुझे? टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? टोटल स्टूडेंट्स अगर 20x प्लस 40 थे, तो उसका मुझे क्या निकालना है? 60% निकालना है। 60% क्या मिल जाएगा? हाँ, 14 से कम 84, 84 का मुझे 25% मतलब 21 स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ई मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? तो आंसर क्या आ रहा है? 21 आंसर आ रहा है गाइज़। अगर आप 140 का डायरेक्ट 25% निकालोगे तो 35 आंसर आएगा। बट ये जो टोटल स्टूडेंट्स बोले थे, इफ देयर आर टोटल स्टूडेंट्स, इतने टोटल स्टूडेंट्स है, तो आपको क्या बोला था? 40% पार्टिसिपेट इन नन। तो ये टोटल स्टूडेंट्स के बारे में बोला है। टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट के बारे में नहीं बोला है। टोटल स्टूडेंट्स मतलब आंसर क्या मिल जाएगा? 21 आंसर मिल जाएगा। ठीक है? नन ऑफ दिस आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। अब एडजेसेंट साइड के बीच में अगर डिफरेंस 8 सेंटीमीटर का है, एडजेसेंट साइड के बीच में अगर डिफरेंस 8 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब लेंथ एंड ब्रेथ के बीच में डिफरेंस कितने का है? लेंथ माइनस ब्रेथ करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 8 सेंटीमीटर। आगे क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 0.4 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये जो पेरीमीटर स्क्वायर का है वो 0.4 टाइम्स है। तो एक काम कर लेते हैं, एक स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर के पेरीमीटर को ए कंसीडर करेंगे, मतलब साइड को ए कंसीडर करेंगे, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? उसका 4a हो जाएगा। पेरीमीटर अगर स्क्वायर का 4a है, तो आगे क्या गिवन है? एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 l प्लस बी, 2 l प्लस बी होता है। इक्वल टू क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 0.4 है, तो पेरीमीटर अगर 4 होगा स्क्वायर का, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 0.4 को ही मैं कैसा लिख सकता हूँ? 4/10। तो अगर स्क्वायर का पेरीमीटर 4 है, तो रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, या फिर रेक्टेंगल का अगर 10 है, तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब 10 का 4 क्या आता है? 0.4 आता है। ठीक है? तो 4 से 4 कैंसल आउट। ठीक है? 4 से 4 कैंसल आउट। 2 से अगर मैं कैंसल आउट करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। 5 को इस डायरेक्शन में भेज दूँगा, तो L प्लस बी इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? L प्लस बी इज़ 1 सेकंड, ए भी है ना ऊपर? सॉरी, ऊपर का ए मैं भूल गया था। क्या मिल जाएगा ऊपर मुझे? ए मिल जाएगा, ए बाय एल प्लस बी इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1/5 इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1/5 मिल जाएगा। तो देखो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा तो क्या हो जाएगा? 5a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? L प्लस बी हो जाएगा। अब L प्लस बी है तो L की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 8 प्लस बी। L की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 8 प्लस बी लिख सकता हूँ। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 5a मिल जाएगा। तो 5a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 8 प्लस मिल जाएगा। अब आगे रीड करते हैं। यहाँ तक तो डाटा मैंने निकाल लिया है। आगे क्या बोला है? इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो बेस के हाफ क्या है? साइड है। बेस के हाफ अगर साइड है, तो साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। इसका मतलब a इज इक्वल टू b/2। तो a की जगह पे b/2 लिखूंगा, तो 5 इंटू a की जगह पे क्या लिख दूंगा? b/2 लिख दूंगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एक काम कर लेते हैं, 2b डायरेक्शन में भेज देंगे। ये जो 2b दिख रहा है, 2b को इस डायरेक्शन में भेज देंगे, तो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो 5b माइनस 4b क्या मिल जाएगा? b/2। b/2 इज इक्वल टू 8। b/2 इज इक्वल टू 8 है, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? b की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। b की वैल्यू अगर 16 सेंटीमीटर है, आपको क्या निकालने के लिए बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू 16 है, तो l की वैल्यू 8 ज्यादा, 8 ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है? तो एक सेकंड, एंड b से आधा क्या है? b से आधा a है, तो a की वैल्यू 8। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर मतलब 64। एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 16 इंटू 24। 16 इंटू 24 क्या मिल जाएगा? 16 इंटू 24 मिल जाएगा। ठीक है? ये स्क्वायर है, एंड ये क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो स्क्वायर इज टू लेंथ, स्क्वायर इज टू रेक्टेंगल बोला था क्या? रेक्टेंगल इज टू स्क्वायर बोला था। क्या बोला था आपको? एरिया ऑफ अ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। बिल्कुल सही है। 16 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 16 चौक 100। 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 1:6 मिल। 4 से डिवाइड करूंगा तो ऑप्शन नंबर सी 1:, क्या मिल जाएगा? 1:6 मिल जाएगा। नेक्स्ट को करते कैसे सॉल्व करो।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है? 2 लिक्विड्स है एक्स एंड वाई, 2 लिक्विड्स है, एक्स एंड वाई 2 लिक्विड्स क्या-क्या गिवन है? एक्स में 50 लीटर लिक्विड है एंड ये जो वाई है, वाई में कितना लिक्विड है? वाई में 70 लीटर लिक्विड, ठीक है? 50 एंड 70 है। अब आगे क्या बोला है? वाटर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन है। इसमें वाटर होगा, कुछ क्वांटिटी में सॉल्ट होगा, वाई मिक्सचर में भी वाटर होगा एंड कुछ क्वांटिटी में क्या होगा? सॉल्ट होगा। आगे क्या गिवन है? एक्स एंड वाई कंटेन्स 4% एंड 20% सॉल्ट। तो एक्स में 4% सॉल्ट है, वाई में 20% सॉल्ट है। 20% सॉल्ट है, इसका मतलब कितना सॉल्ट होगा? 14 सॉल्ट होगा। 14 सॉल्ट होगा एंड बाकी का जो 56 है, 56 है, वो क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब आगे क्या बोला है? 4% अगर सॉल्ट है तो 50 का 4% क्या आता है? 50 का 4% 5 चौक 20, इसका मतलब 2 आता है, ठीक है? क्योंकि 4% निकालना क्या या फिर 50% ऑफ 4 निकालना क्या एंड 48 क्या हो जाएगा? 48 वाटर हो जाएगा, 2 सॉल्ट हो जाएगा। अब आगे क्या गिवन है? आगे बोला है आफ्टर हीटिंग 10 लीटर ऑफ वाटर इवेपोरेटेड। 10 लीटर ऑफ वाटर क्या हो चुका है? इवेपोरेटेड हो चुका है। अब देखो, अगर 10 लीटर वाटर इवेपोरेटेड हो चुका है, तो टोटल मिक्सचर भी 10 लीटर से घटेगा। टोटल मिक्सचर अगर 10 लीटर से घटेगा, बट ज़ाहिर-सी बात है, टोटल मिक्सचर के साथ-साथ सॉल्ट थोड़ी ना इवेपोरेटेड होगा। फिर क्या इवेपोरेटेड होगा? वाटर इवेपोरेटेड होगा। तो 48 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। सॉल्ट जो 2 था, वो एज़ इट इज़ रहेगा। सॉल्ट क्या रहेगा? ये जो 2 सॉल्ट था, वो एज़ इट इज़ रहेगा। अब आगे क्या गिवन है? अब आगे बोला है 10 लीटर ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम ईच सॉल्यूशन। ईच सॉल्यूशन से इवेपोरेटेड हो चुका है। इसका मतलब ये जो y सॉल्यूशन है, y सॉल्यूशन से भी 10 लीटर चला जाएगा। 10 लीटर चला जाएगा तो कितना बचेगा? 46 बचेगा एंड ये जो 14 है सॉल्ट, ये एज़ इट इज़ 14 का 14 ही रहेगा। अब आपको क्या बोला है? आपको बोला है इफ x एंड y आर मिक्स। अब x एंड y को मिक्स किया जाता होगा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द फाइनल मिक्सचर। तो टोटल फाइनल मिक्सचर कितना हो जाएगा? देखो 50 में से 10 चला जाएगा तो कितना रिमेनिंग बचेगा? 40 रिमेनिंग बचेगा एंड 70 में से अगर 10 चला जाएगा तो 60 रिमेनिंग बचेगा। तो टोटल मिक्सचर कितना है? एक्स का 40 है, वाई का कितना है? वाई का है 60, टोटल मिक्सचर है 100। टोटल मिक्सचर 100 में क्या निकालना है आपको? सॉल्ट निकालना है, परसेंट ऑफ सॉल्ट निकालना है। तो सॉल्ट कितना है? सॉल्ट है 2, 2 एंड 14 क्या आता है? 16 आता है। तो 100 में से 16 अगर सॉल्ट है तो 100 में से कितना? आंसर क्या मिल जाएगा? 16%। ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए सॉल्व करने की कोशिश करो।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है, भावेश नाम का बंदा है एंड रोहन नाम का बंदा है, बिगिन अ जॉइंट वेंचर। तो रोहन इन्वेस्टिंग 2100 मोर देन भावेश। क्या बोला है, एक भावेश नाम का बंदा होगा एंड एक रोहन नाम का बंदा। अब अगर भावेश एक्स रुपीज इन्वेस्टमेंट करता है तो रोहन कितने इन्वेस्टमेंट करता होगा, रोहन इन्वेस्टिंग 2100 मोर देन भावेश। भावेश से 2100 मोर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2100 रुपीज हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अब आगे क्या गिवन है देखो गाइज, अब आगे बोला है आफ्टर 4 मंथ, 4 मंथ बाद क्या होता है, भावेश विड्रॉ हाफ ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो 4 मंथ तक ये इन्वेस्टमेंट रखी होगी उसने, 4 मंथ तक एक्स रुपए रखे हैं एंड 4 मंथ के बाद बाकी के रिमेनिंग 8 महीने के लिए उसने क्या कर दिया, आधी इन्वेस्टमेंट निकाल लिए तो आधी रख दी होगी एज इट इज, आधी निकाल दिए x/2 निकाल दिए तो x/2 रिमेनिंग रहेगी। तो इस x/2 रिमेनिंग के ऊपर 8 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा एंड एक्स रुपए जो डाले थे वो सिर्फ 4 महीने रखे थे, तो 4 मंथ्स का ही इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। अब आगे क्या गिवन है देखो गाइस, आफ्टर 7 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट रोहन विड्रॉ। तो ये जो अमाउंट उसने स्टार्टिंग में डाली थी वो 7 महीने के लिए डाली होगी, यह अमाउंट उसने 7 महीने के लिए डाली। ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है रोहन विड्रॉ 66.66% व्हाट ही हैड इनिशियली। 66.66% मतलब 2/3 रिमूव कर देता है, 2/3 रिमूव कर देता है, इसका मतलब 33.33, इसका मतलब 1/3 रख देता होगा। 1/3 अगर रख देता है तो पहले कितना था, x प्लस 2100 था, x प्लस 2100 का 1/3, तो x प्लस 2100/3, x प्लस 2100/3 बाकी के 5 महीने के लिए रखता होगा। बाकी के 7 महीने तो चले गए, तो बाकी के 5 महीने के लिए एक्स प्लस 2100/3 इंटू 5। इतना सभी को समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला है देखो गाइज, आगे बोला है भावेश इन्वेस्टेड, भावेश ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 12.5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट अर्न जॉइंटली। तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ है इन दोनों को, उस टोटल प्रॉफिट का क्या करना है आपको, 12.5% मतलब 1/8 करना है एंड 1/8 वैल्यू किसकी आ जाएगी, भावेश की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। टोटल प्रॉफिट गिवन है क्या, क्या बोला है, इफ देयर इज कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ, कंबाइंड प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट 21,600। टोटल प्रॉफिट क्या मिल जाएगा मुझे, 21,600 मिल जाएगा। टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा मुझे 21,600 रुपए। 21,600 का 1/8 करूंगा, 1/8 करूंगा 21,600 का, तो क्या मिल जाएगा मुझे, इन्वेस्टमेंट ऑफ भावेश मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 8 2 जा 5 बचा 6 बचा 8 7 जा, इसके पीछे 20, 2700। एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू 2700। एक्स की वैल्यू अगर 2700 है तो एक्स की जगह पे 2700 लिख लेते हैं। x/2 की जगह पे क्या मिल जाएगा, x/2 की जगह पे 2700 का आधा, 13 दूनी 26, 1350 मिल जाएगा। फिर x प्लस 2100 क्या मिलता है, 27 और 21 क्या मिलता है, 47। आंसर क्या मिल जाएगा, 4700। आंसर क्या मिल जाएगा, 4700 एंड एक सेकंड, सॉरी 47 नहीं, क्या मिलना चाहिए मुझे, हाँ 27 और एक क्या मिलता है, 48 मिलता है। आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, 4800। आंसर क्या मिल जाएगा, 4800 एंड ये जो 4800 है, 4800/3 क्या मिल जाएगा, 4800/3 मिल जाएगा 1600। 1600 इंटू क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कुछ कैंसल आउट होता है क्या, ईच टर्म में से चेक कर लो, कैंसल आउट हो रहा है क्या गाइज। एक एक जीरो तो एवरी जगह से कैंसल आउट होते हुए दिख रहा है, एक एक जीरो एवरी जगह से कैंसल आउट कर दूंगा। अब देखो 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 चला जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 120। फिर से 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 रिमेनिंग बचेगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमेनिंग बचेगा, 2 रिमेनिंग बचेगा एंड 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 रिमेनिंग बचेगा। अब गाइस यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या मिल जाएगा, 3 नहीं 3 तो कॉमन नहीं निकल सकता, क्या मिल जाएगा 270 प्लस 135 का डबल क्या मिलता है, 270, 270 प्लस 270 क्या मिल जाएगा, 540 मिल जाएगा। इस टू के सिंबल में क्या मिल जाएगा, ये 270 प्लस नीचे का 270, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि बी की इन्वेस्टमेंट है। बी की इन्वेस्टमेंट 4 महीने के लिए एंड बी की इन्वेस्टमेंट स्प्लिट कर दिए बाकी के 8 महीने के लिए, तो बी की इन्वेस्टमेंट है तो 200, बी की इन्वेस्टमेंट क्या मिल जाएगी, प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड करूंगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड इस डायरेक्शन में 12×7=84, 840, 840 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 5 चौक 20, 860 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 860 मिल जाएगा। ठीक है, करेक्ट है ना, कुछ गलत तो नहीं हो चुका है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ करेक्ट ही है। क्या मिल जाएगा, 12×7=84 एंड 860 मिल जाएगा। ठीक है, 860 आंसर मिल जाएगा।
दोनों को सॉल्व करूँगा तो 1 0 से 1 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 27 दूनी 54 एंड इस डायरेक्शन में मिल जाएगा 43। इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा? 43 मिलेगा। करेक्ट है ना? कुछ गलत तो नहीं हो चुका है? आंसर मिल जाएगा 50 और 70, 70 मतलब 7 त्रिक नहीं, 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 कुछ तो गलत हो चुका है। कुछ तो गलत हो चुका है गाइज़, ये आंसर नहीं आना चाहिए था। 27 तो करेक्ट है, 27 करेक्ट है बट यहाँ पे कुछ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। क्या मिल जाएगा देखो गाइज़ 1 सेकंड, 1 सेकंड एवरी जगह से अगर मैं 0 कैंसल आउट करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा 120, 12 से कम 72, 12 सत्ती 84, 84 मतलब 84 एंड इसके पीछे एक 0 एंड हाँ, 40 मिल जाएगा। देखो 4 से डिवाइड करूँगा तो 40, 4 पंच 20, 20 मतलब 200 मिल जाएगा एंड इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 1040 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1040 मिल जाएगा, ठीक है? अब आंसर क्या मिल रहा है? 1040 ठीक है? तो 1040 तो 1 0 कैंसल आउट, आधा-आधा कर दूँगा तो 52 मिल जाएगा। 52 अगर मिल रहा है मुझे, तो हाँ, अभी तो मुझे ठीक लग रहा है 52 मिल रहा है तो। अगर यहाँ पर मुझे 52 मिल रहा है, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितने का है? टोटल प्रॉफिट आपका टोटल प्रॉफिट आपका 21,600 का है। आपको क्या निकालने के लिए बोला है? व्हाट इज़ द एप्रोक्सिमेट शेयर ऑफ भावेश? भावेश का एप्रोक्सिमेट शेयर कितना है? 27 यूनिट भावेश को मिलेगा। टोटल कितने यूनिट है? टोटल मिल जाएगा मुझे 79 यूनिट। टोटल अगर 79 यूनिट है, तो 79 यूनिट में से 27 यूनिट भावेश के है, तो 21,600 में से कितना? 21,600 में से कितना? क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? अब देखो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं, अप्रोक्सिमेट आंसर निकालना है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सिमेट आंसर निकालना है तो इसे मैं 80 कंसीडर करूँगा। 80 अगर कंसीडर करूँगा, तो 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 8 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 8 से डिवाइड करूँगा तो 8 1 जा सॉरी 8 2 जा 8 7 जा इसके पीछे एक 0 27 मिल जाएगा। अब देखो 27 इंटू 27 क्या मिलता है? 27 का स्क्वायर क्या मिलता है? 729 729 एंड इसके पीछे एक 0 तो 7290 के आसपास कौन-सा आंसर दिख रहा है? 7290 के आसपास ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर जब भी मैं इंक्रीज़ करूँगा, तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये वैल्यू अगर डिनोमिनेटर 80 है तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर डिनोमिनेटर 79 रहता तो वैल्यू थोड़ी बड़ी आती। आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 73,082 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए सॉल्व करने की कोशिश करो।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आई होप कि अभी तक आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। क्या बोला है? एक ग्लास है ए, ग्लास ए हैज 50% अल्कोहल। एक ग्लास है ए में अल्कोहल कितना है? अल्कोहल 50% है, तो अल्कोहल के लिए 50% बना लेते हैं। एक बी ग्लास है, एक बी नाम का ग्लास है, उस बी नाम के ग्लास में क्या बोला है? सॉल्यूशन कंटेन्स Z-20% अल्कोहल। में अल्कोहल कितना है? अल्कोहल होगा एंड वाटर होगा। अल्कोहल कितना है? Z-20। कितना है? Z-20% है। Z-20% क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। अब आगे क्या गिवन है? दीज आर मिक्स इन द रेशियो 2:3 टू फॉर्म द मिक्सचर MmL। तो एक नया मिक्सचर जो कि MmL का फॉर्म किया जाता है, जिसमें Y% अल्कोहल होगा एंड ये दो रेशियो, ये जो दो मिक्सचर है ए एंड बी, ए एंड बी 2:3 के रेशियो में ऐड किए जाते होंगे। ए ऐड किया जाएगा 2 एंड बी ऐड किया जाएगा 3। ये 2 एंड 3 के रेशियो में ऐड किए जाएंगे, तो एक नया मिक्सचर क्रिएट होगा जिसमें टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? MmL टोटल क्वांटिटी होगी। MmL में अल्कोहल कितना होगा? अल्कोहल होगा Y%। अल्कोहल कितना होगा? अल्कोहल होगा Y%। अब देखो गाइस, एक चीज मैं बताना चाहता हूं। अगर मैं 2 यूनिट मान के चलते कि मैंने 2 यूनिट ए क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऐड किया है एंड 3 यूनिट बी क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऐड किया है। तो 2 यूनिट अगर ए क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऐड किया है, तो उस 2 यूनिट में अल्कोहल का भी परसेंटेज 50% रहेगा। अल्कोहल का परसेंटेज तो चेंज नहीं होगा। अल्कोहल का जो परसेंटेज रहेगा वो 50% ही रहेगा। तो 2 यूनिट में अल्कोहल का परसेंटेज कितना रहेगा? 50% रहेगा। तो थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, 1 सेकंड। ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। तो ये जो अल्कोहल का परसेंटेज होगा गाइस, ये जो अल्कोहल का आपको परसेंटेज दिख रहा है, अल्कोहल का परसेंटेज 50% ही रहेगा। तो अल्कोहल का परसेंटेज कितना मिल जाएगा मुझे? 50% मिल जाएगा। अल्कोहल के ऊपर मैं क्या लगाने वाला हूँ? अल्कोहल के ऊपर ए एंड बी के अल्कोहल के ऊपर मैं अल्कोहल फ्रैक्शन लगाने वाला हूँ। ठीक है, अल्कोहल फ्रैक्शन से मुझे रेशियो किसका मिलेगा? टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लास ए एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लास बी। टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लास बी मिल जाएगा। 2:3 का मुझे क्या मिल जाएगा? 2:3 का मुझे रेशियो मिल जाएगा। एंड बीच में क्या आ जाएगा? जब मैंने मिक्स किया था, तो अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? Y% हो जाएगी। अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? Y% हो जाएगी। मतलब ए से अल्कोहल कितना आया है? 50% आया है। बी से अल्कोहल परसेंटेज कितना है? Z-20% है। कितना परसेंट है? Z-20 क्या हो जाएगा? Z-20% हो जाएगा। तो 50% एंड Z-20% इन दोनों अल्कोहल के कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ, तो ये कॉन्सेंट्रेशन मिक्स होने के बाद Y% हो जा रहा है। क्योंकि देखो गाइस, परसेंटेज कैसे निकाल सकता हूँ मैं? अल्कोहल परसेंटेज कैसे निकाल सकता हूँ? अल्कोहल परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? अल्कोहल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा मुझे? अल्कोहल लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय क्या लेना पड़ेगा? टोटल मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर इनटू क्या करना पड़ेगा? इनटू 100 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा अल्कोहल फ्रैक्शन। अल्कोहल फ्रैक्शन के ऊपर अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा, तो ऑलवेज जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, वो वैल्यू का आपको रेशियो मिलता है। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू कौन सी है? टोटल क्वांटिटी। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल क्वांटिटी ऑफ ए एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ बी। मतलब 2:3 का मुझे क्या मिलने वाला है? 2:3 का मुझे रेशियो मिलने वाला है। 2:3 का मुझे क्या मिलने वाला है? 2:3 का मुझे रेशियो मिलने वाला है। तो एक सेकंड, जो चीजें हो गई उसे थोड़ा अच्छी तरह से लिख लेते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 2:3 का मुझे रेशियो मिलेगा, तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? देखो गाइस, अब कोई भी एक डायरेक्शन में सॉल्व करो, आंसर वही आने वाला है। एक तो एक काम कर लो, 50 में से y रिमूव कर दो एंड y में से z रिमूव कर दो, या फिर एक काम कर दो, अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है नहीं पता है, या फिर एक काम कर दो, z में से y रिमूव कर दो एंड y में से 50 रिमूव कर दो। कोई भी डायरेक्शन में जाओगे तो आंसर वही आएगा। मैं एक डायरेक्शन बताऊंगा, सेकंड डायरेक्शन आपको घर पे ट्राई करना है। क्या मिल जाएगा? 50 माइनस y%। क्या मिल जाएगा? 50 50% माइनस y% डिवाइडेड बाय, अब 50% माइनस y% करूंगा तो इसके अपोजिट वाली वैल्यू मिल जाएगी इसके सामने। क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। उसके बाद क्या गिवन है? y माइनस, क्या मिल जाएगा? y माइनस, अब माइनस से मल्टीप्लाई y माइनस z प्लस 20%। y माइनस z प्लस 20%, परसेंट लिखना जरूरी है। क्या मिल जाएगा? y% माइनस z% प्लस क्या मिल जाएगा? प्लस मिल जाएगा 20%। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा। इज इक्वल टू 3/2।
ठीक है? इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज़ इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 50 क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। अब राइट हैंड साइड में एवरी जगह पे परसेंट साइन है, तो ये परसेंट साइन, ये परसेंट साइन, ये परसेंट साइन, ये परसेंट साइन, ये परसेंट साइन रिमूव कर देते हैं। परसेंट साइन अगर मैं रिमूव कर दूँगा, तो थोड़ा ईज़ी हो जाएगा लिखने के लिए भी एंड देखने के लिए भी, ठीक है? तो आंसर क्या मिल जाएगा? y माइनस z प्लस 20 ऊपर माइनस y हो जाएगा 50 माइनस y एंड माइनस y माइनस z प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू मुझे 3/2 मिल जाएगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू मुझे 3/2 मिल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 माइनस 2y 100 माइनस 2y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3y माइनस 3z प्लस 60 3y माइनस 3z प्लस 60 60 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा 40 एंड एक काम कर लेते हैं 60 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 40 एंड 2y को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो एक काम कर लेते हैं 3z को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा पॉजिटिव 3z मिल जाएगा 3z को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा पॉजिटिव 3z एंड 2y को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे 5y मिल जाएगा तो इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में क्या गिवन है 5y इज इक्वल टू 40 प्लस 3z इक्वेशन नंबर क्या मिल जाएगा मुझे 1 मिल जाएगा यहाँ तक क्लियर है। अब देखो गाइस ये क्या है? ये मिक्सचर मिल गया है मुझे जिसमें अल्कोहल की परसेंटेज क्या है इस मिक्सचर में y परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है। अब आगे क्या बोला है देखो गाइस, अब आगे बोला है देन द एडिशनल 4.5 m 4.5 m मतलब ये जो वैल्यू है m इसका 4.5 तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4.5 m को ही मैं लिख सकता हूँ 9m/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4.5 को 9/2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं 9m/2 तो 9m/2 इज़ टेकन फ्रॉम द ग्लास सी और एक ग्लास है सी नाम का, देखो और एक ग्लास क्या है और एक ग्लास है सी नाम का, उस और ग्लास में से कितना निकाला है? उस ग्लास में से कितना निकाला है? उस ग्लास में से निकाला है 9m/2 कितना निकाला है? 9m/2 निकाला है। 9m/2 निकाला है बट उस ग्लास में अल्कोहल का परसेंटेज कितना है? अल्कोहल का परसेंटेज 70 है। अल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा? अल्कोहल का परसेंटेज 70 होगा। तो ये जो 9/2 ml 9m/2 ml वाटर होगा, सॉरी मिक्सचर जो होगा, उस मिक्सचर में भी 70% क्या होगा? अल्कोहल होगा एंड 30% वाटर होगा। बिल्कुल सही। अब आगे क्या बोला है? क्योंकि कॉन्सन्ट्रेशन चेंज नहीं होता है। जैसे कि 50% था, तो मिक्स करते टाइम भी 50% ही आएगा एंड इस मिक्सचर में भी 50% ही आएगा, 2 क्वांटिटी में एंड 3 क्वांटिटी भी ली है, उसमें भी इतनी क्वांटिटी ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ अल्कोहल आ जाएगा एंड ओवरऑल क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा। अब क्या बोला है देखो गाइस, अब ये चीज़ बोली है आपको कि उसी मिक्सचर में, ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था, उसी मिक्सचर में कंटेनर सी में से आपको क्या लेना है? कंटेनर जो सी है, उस सी कंटेनर में क्या है 70% अल्कोहल है, तो उसमें से 4.5 एम का मीनिंग क्या होता है 9m/2 9m/2 ml क्या लेना है 9m/2 ml मिक्स करना है जिसमें 70% क्या होगा 70% उसमें क्या होगा अल्कोहल होगा। तो देखो, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मिक्सचर क्रिएट किया है मैंने, ये जो मिक्सचर क्रिएट किया है मैंने, इस मिक्सचर में आपको क्या दिख रहा है? एक सेकंड और अच्छी तरह से डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो मिक्सचर क्रिएट किया है मैंने, इस मिक्सचर में आपको क्या दिख रहा है? ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में अब अल्कोहल का परसेंटेज कितना हो चुका है? Y% ऑफ अल्कोहल हो चुका है ना Y% क्योंकि 50% ए से आ गया एंड Z-20% बी से आ गया। 50% ए से आ गया एंड बी से कितना आ गया? Z-20% आ गया। अब ए एंड बी का परसेंटेज का मुझे कोई काम है क्या? अल्कोहल परसेंटेज का? कुछ भी काम नहीं है। ए एंड बी के अल्कोहल परसेंटेज का कुछ भी काम नहीं है। ए एंड बी के अल्कोहल परसेंटेज का कुछ भी काम नहीं है। तो ओवरऑल मुझे क्या लेना पड़ेगा? ओवरऑल जो उनका एवरेज आएगा, ओवरऑल जो मिक्सचर का अल्कोहल परसेंटेज आएगा वो Y परसेंटेज है। अब इस ओवरऑल परसेंटेज में क्या कर दिया है, इस ओवरऑल परसेंटेज में सी परसेंटेज का इस ओवरऑल परसेंटेज में ग्लास सी से 70% वाला अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन वाला मिक्सचर ऐड किया है एंड वो भी मिक्सचर कितना है? वो भी मिक्सचर क्या मिल जाएगा मुझे? वो भी मिक्सचर मिल जाएगा 9m/2 क्या मिल जाएगा? 9m/2 एंड इस मिक्सचर में कितना मिक्सचर हो चुका होगा? m लीटर ऑफ मिक्सचर हो चुका होगा क्योंकि यहाँ पे गिवन था कितना ml मिक्सचर बन गया होगा? m ml लीटर मिक्सचर बन गया होगा। तो अगर मैं इसके ऊपर अगर एलिगेशन लगाऊंगा
अब मैं अगर इसके ऊपर एलिगेशन लगाऊँगा तो क्या मिल जाएगा? अल्कोहल कॉन्संट्रेशन कितना है? अल्कोहल कॉन्संट्रेशन आपको मिल जाएगा, अल्कोहल कॉन्संट्रेशन एक जगह पे Y है, एक जगह पे Y% अल्कोहल कॉन्संट्रेशन है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है? M क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है। उसके बाद अल्कोहल मिक्सचर कितना है? अल्कोहल कॉन्संट्रेशन कितना है? अल्कोहल कॉन्संट्रेशन 70% है, तो टोटल मिक्सचर कितना आ रहा है? क्योंकि एट द एंड मुझे टोटल मिक्सचर का ही रेशियो मिलने वाला है ना, तो 9m बाय क्या मिल जाएगा? 9m/2 मिल जाएगा। इन दोनों का मुझे रेशियो मिल जाएगा। M से M कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों तरफ, 2 को इस डायरेक्शन में भेज दूँगा तो क्या मिल जाएगा? 2:9 हो जाएगा। तो मुझे रेशियो क्या मिल जाएगा? मुझे रेशियो मिल जाएगा 2:9 का। मुझे रेशियो किसका मिल जाएगा? 2:9 का। अगर ये 2:9 का रेशियो है एंड ये क्या है वैल्यू? परसेंटेज में वैल्यू है। अगर ये परसेंटेज में वैल्यू है, तो एक काम कर लेते हैं, इसे मैं क्या कंसीडर करूँगा? 2% एंड 9% कंसीडर करूँगा। दोनों को परसेंटेज सिंबल लगा दूँगा। 2% एंड 9% कंसीडर करूँगा। तो 70 में से 2% चले जाएँगे तो क्या मिलेगा? 68% मिलेगा एंड 68 में से 9 चले जाएँगे 70 में से चले जाएँगे तो 68 एंड 68 में से अगर 9 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 59% मिल जाएगा। तो y परसेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? y परसेंट की वैल्यू 59, y की वैल्यू अगर 59 है, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 59 मिल जाएगी। y परसेंट की वैल्यू 59% है, तो y की वैल्यू 59, y की वैल्यू 59 है, तो y की जगह पे 59 पुट अप कर दो। 59 इंटू 5 इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज़ इक्वल टू 40 प्लस 3z, 40 प्लस क्या मिल जाएगा? 3z मिल जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा? 5 25 एंड 5 नवे 45, 5 नवे क्या मिल जाएगा? 45 मिल जाएगा। 45 इसका मतलब क्या मिल जाएगा? 295, क्या मिल जाएगा? 295, 295 इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 40 प्लस 3z, 295 इज़ इक्वल टू 40 प्लस 3z, तो 3z की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 40 इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 255, क्या मिल जाएगा? 255, तो z की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 8 24, 3 5 15, z की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 85। आपको क्या निकालने के लिए बोला है? 1 सेकंड, Z की वैल्यू अगर कितनी है? Z की वैल्यू अगर 85 है, तो आंसर क्या मिल जाएगा? मुझे 65% मिल जाएगा। तो 65% क्या हो जाएगा? 65% हो जाएगा कॉन्संट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन मिक्सचर बी। आपको क्या निकालने के लिए बोला है? Z की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो Z की वैल्यू क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? क्लियर है सभी को? आंसर आ गया सभी का? अगर नहीं समझ में आ गया तो एक बार फिर से देख लेना, ठीक है? तो प्लीज़ गाइज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। प्लीज़ गाइज़ ₹99 कोई बड़ी बात नहीं है, ₹99 में अगर आपको इतने क्वालिटी के सेशंस मिल रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन के एवरीडे 1.5 आवर के क्लासेस होते हैं। 1 पीएम के ऊपर 1 पीएम के ऊपर एवरीडे आपको क्लासेस मिल रहे हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग मिल रही है आपको। मात्र एक सेशन की प्राइस है ₹3। ₹3 यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में एनरोल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विथ टेक केयर एंड लव यू गाइस।